तो चलिए आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए पहला चैप्टर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम लोगों ने बहुपद को कंप्लीट तरीका से कवर कर लिया है और आप सोचोगे कि जब हम बहुपद पढ़ लिए तो फिर से हमको चैप्टर 1 क्यों ज़रूरी पड़ा। इसीलिए क्योंकि हमने देखा कि एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन बनता है वो प्रश्नावली 1.1 से भी अधिकतर बनता है। इसीलिए आज हम प्रश्नावली 1.1 को ख़त्म करेंगे और इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, कम समय में पूरा कंफर्म आ जाएगा। इसीलिए क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है और आप लोगों को कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो पता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, ठीक है। कहा जा रहा है कि क्या एक शून्य है ना, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है जहां p और q एक धनात्मक पूर्णांक है। तो सबसे पहला पॉइंट समझिएगा, जो यहाँ पे शून्य होता है, जो जीरो होता है ना, वो एक परिमेय संख्या होता है क्योंकि उसको p बटा q के रूप में लिखा जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा हम इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। कहा जा रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हम बोलेंगे हाँ। क्या लिखेंगे हम, हाँ शून्य जो है, हाँ शून्य क्या है, शून्य शून्य एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय है ना, परिमेय संख्या है, संख्या है। अब कहा जा रहा है अगर संख्या है तो क्या इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, तो हम कहेंगे हाँ इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, इसे p बटा है ना, p बटा q के रूप में है ना लिखा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। अब कैसे हम जानेंगे कि लिखा जा सकता है ना, इसके लिए भी एक पॉइंट होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा हम जीरो को क्या लिख सकते हैं, जीरो बट्टा एक, जीरो को हम लिख सकते हैं जीरो बट्टा एक। वही चीज अगर रहता एक बट्टा जीरो, एक बट्टा जीरो, तो हम कहते कि नहीं ये परिमेय संख्या कैसे होगा, क्योंकि एक बट्टा जीरो तो अपरिभाषित हो जाता है। लेकिन यहाँ पॉइंट समझिएगा, जीरो बट्टा एक होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ई पी हो गया, ई क्यू हो गया, है ना। इसको क्या कर सकते हैं, पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे पी हो जाएगा जीरो बट्टा में क्यू एक हो जाएगा, जहाँ पी और की क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ कोष्ट में लिख देंगे साथ ही नॉट इक्वल जीरो। देख लिए ये बन गया, है ना। इसमें कुछ नहीं था पहला क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन बहुत आसान था। और इसी तरीका से दूसरा तीसरा चौथा भी क्वेश्चन है जो कि बहुत आसान है, आप लोगों को समझाएंगे आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पहले ये बताइए ये क्वेश्चन आया कि नहीं आया, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसीलिए क्योंकि हम जानते हैं शून्य एक क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि जीरो बटा हम एक लिख सकते हैं। और ये बात समझ में आ गई होगी। और आंसर लिखना हो तो इस तरीके से लिख सकते हैं, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। साथ ही हम लिख देंगे जीरो बटा एक नॉट इक्वल q कर देंगे, है ना। तो ये बात समझ में आ गई होगी। इसी तरीका से दूसरा तीसरा सब आसान क्वेश्चन है, बस समझने का फर्क होता है। बनाने चलिएगा ना तो समझ लीजिएगा, यहाँ पे उसके बाद बनाइएगा तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन पहले ही बनावे जाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसके पहले वाला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, है ना। इसके बाद वाला ये वाला क्वेश्चन जो कि हम पहले आप सभी को बता भी रखे हैं, बट आज हम एकदम नए तरीका से बताएंगे, नया फॉर्मूला के साथ, वो भी आसानी तरीका के कैसे बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले 2 और 3 के बीच में 6 गो परिमेय संख्या निकालना है। तो आज हम इसका 2 गो विधि बताएंगे और दोनों विधि में जौन आपको आसान लगेगा वो विधि अपना लीजिएगा, फटाक से निकाल लीजिएगा, ठीक है। बात समझ में आई। हमने क्या बताया कि 2 गो विधि बताऊंगा, दोनों विधि में जो आपको आसान लगेगा वो आप आराम से लिख लीजिएगा। सबसे पहला विधि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर कह देगा कोई भी संख्या के बीच में दो गो संख्या दे दिया रहेगा, जैसे 3 या 4 दिया है, उसी पर मतलब की तरीका से बट्टा में दे चाहे कुछ में देवे, उससे मतलब हमको नहीं है। सीधा यहाँ पे कहा जा रहा है कि एकरा बीच में परिमेय संख्या निकालना है। परिमेय संख्या का मतलब जो p बटा q के रूप में लिखा जाता है। अभी मत कहिएगा कि परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिखा जाता है, और p बटा q के रूप में कैसे जानेंगे, तो कोई भी चीज हम लिखते हैं इस तरीका से लिखते हैं, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर यही चीज अगर रूट में रहेगा, रूट में 3, तो रूट में 3 जब रहता है तो 3 नहीं निकलता है, रूट में 4 रहता है तो 2 निकलता है, रूट में 1 रहता है तो 1 निकल जाता है, रूट में 9 रहता है तो 3 निकल जाता है, रूट में 16 रहता है तो 4 निकल जाता है। लेकिन रूट में 15 रहता है तो निकलता है नहीं, रूट में 15 रहता है तो ये सब चीज नहीं निकलता है। तो ये पॉइंट जरूर समझ लीजिएगा, ठीक है।
और ये जो चीज है ये परिमेय संख्या नहीं है, ये वाला चीज परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन वही √9 रहेगा परिमेय हो जाएगा, काहे कि 3 निकल जाएगा। 25 रहेगा तो 5 निकल जाएगा, वही लेखन 49 रहेगा तो 7 निकल जाएगा, 36 रहेगा तो 6 निकल जाएगा। बात पूरा पॉइंट समझिएगा। तो हम यह समझाने ये आए हैं कि इसके बीच में परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अब पॉइंट पर। अब पहला विधि हम जबकि पहले आप सभी को बता भी रखे हैं, दोनों में से जो मन करे वो बना लीजिएगा। जैसे काम क्या करना है, सबसे पहले हल लिखना है, ठीक है। और हमको पहले 3 और 4 के बीच में 6 गो निकालना है ना, तो पहले हम 3 और 4 के बीच में एगो निकालेंगे, ठीक है। 3 और 4 के बीच में एक, तो यहाँ लिखेंगे 3 और 4 के बीच, 4 के बीच है ना, बीच। अब इसके बीचों बीच एक परिमेय संख्या निकालेंगे, मतलब ध्यान दीजिएगा दोनों को जोड़ देना है ना, दोनों को जोड़ देना है और बाटा में 2 कर देना है, दोनों को जोड़ के बाटा में 2 कर देना है। बात समझिएगा ध्यान से, ज्यादा भारी नहीं है। दोनों को जोड़ के या बाटा में 2 कर देना है, 4 3 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7 बटा में 2 का 2 आ जाएगा, एगो निकल गया है ना, एगो निकल गया। इसी तरीका से हमको कै गो निकालना है, 5 गो निकालना है, 5 गो है ना, 5 गो और 6 गो निकालना है, जिनमें से एगो निकल गया। अब हम काम क्या करेंगे, जो निकाले हैं उसके बीच और 4 के बीच में निकालेंगे। ध्यान से समझिएगा, दोनों विधि समझाऊंगा, दोनों विधि बहुत आसान है। अब आपको काम क्या करना है, ये जो 7/2 है कोष्ट में, 7/2 इसको लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे इसको लिख ला के बाद में फिर क्या करना है, लास्ट वाला कितना है 4 से 4 है ना, 3 और 4 के बीच में 4 है, तो अब इसमें फिर 4 जोड़ देना है, आप फिर से भाग देना है 2 से, है ना। फिर से भाग कितना से देना है, 2 से। पूरा पॉइंट समझिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर क्या कीजिएगा, 3 और 4 के बीच में निकाल लीजिएगा तो 7/2 आ जाएगा। फिर 7/2 में हम जोड़ेंगे कितना, 4 जोड़ेंगे, क्योंकि 3 और 4 में 4 बड़ा है, तो बड़ा वाला संख्या जोड़िएगा। ऐसे छोटा वाला भी संख्या जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको हम बता रहे बड़ा वाला संख्या जोड़िएगा, आसान रहेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बट्टा के नीचे कुछ नहीं तो 1 कर दीजिएगा, और 2 व 1 का लघुत्तम कितना होता है, तो आप कहिएगा कि 2 1 का लघुत्तम 2 होता है, तो यहाँ पर 2 दे दीजिए, ठीक है, यहाँ पर 2 दे दीजिए। और 2 एकम का 2 तो 7 एकम का 7। उसी प्रकार से भट्टा का जोड़ बनाते हो ना आप लोग, तो 1 के पहाड़ा में 2 कैदा में आता है, 2 दा में, जब 4 के पहाड़ा 2 दा पढ़ेंगे तो 4 दूना का 8 आएगा, यहाँ पे 8 लिख देंगे, आई बटवा वाला 2 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 8 गो 7 गो 15 गो, ये दोनों दोनों गुना हो जाएगा, तो 2 के पारा 2 दा पढ़ेंगे तो 2 दूना का 4 होता है। ये लीजिए आपका काम तमाम, ये वाला काम तमाम, मतलब पूरा का काम तमाम नहीं, ये वाला सिर्फ पॉइंट समझ गए। 2 गो चीज हम निकाल लिए, पहले ही निकाल लिए दोनों को जोड़ के, उसके बाद ई जो आया उसको आ गया, फिर 4 को लिख दिया, फिर बट्टा का जोड़ बना लिए। अब फिर हम क्या करेंगे, 15/4 में फिर से हम लोग क्या करेंगे, 4 जोड़ेंगे। ऐसे आसान प्रोसेस भी हम बताऊंगा कैसे निकालना है, लेकिन बात यहाँ पर ही आती है कि दोनों विधि समझ में आना चाहिए। मान लीजिए कह दिया ए तरीका से निकालने के लिए, चाहे कह दिया एग्जाम में कि दोनों तरीका से अपना निकालिए, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, फिर से हम क्या करेंगे, 15/4 को लिख लेंगे, ठीक है, 15/4 को लिख लेंगे, और फिर कितना जोड़ेंगे, 4 वाला को जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, 4 वाला को। ध्यान दीजिएगा, 4 जोड़ देंगे, अब बाटा में कुछ न तो 1, यहाँ बाटा में फेरू से 2 लगा देंगे। मतलब कहे का ये है कि सभी जगह पे बट्टा में 2 लगना चाहिए, पूरा कंपलसरी है। ये अगर नहीं भी आएगा ना, तो हम दूसरा बताएंगे, वो बहुत आसान है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, अगर दोनों भी दिया जाएगा तो किसके लिए अच्छा होगा, आप ही के लिए ना होगा। तो समझिएगा यहाँ पर ध्यान से, 4 और 1 का लघुत्तम निकालिएगा ना तो 4 आएगा, ठीक है, 4 आएगा। और 4 के पहाड़ा में 4 कै दा में आता है, 1 दा में, तो 15 के पहाड़ा 1 दा पढ़ेंगे तो 15 आएगा। ये वाला पॉइंट तो आप समझिए गए होंगे। उसी प्रकार से प्लस का प्लस, 1 के पहाड़ा में 4 कै दा में आता है, 4 दा में, तो फिर ऊपर 4 है तो 4 के पहाड़ा 4 दा पढ़ेंगे तो आएगा कितना, तो 4 के पहाड़ा 4 दा पढ़ेंगे तो 8 आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, अब बट्टा के नीचे ही वाला 2 लिख देंगे। उसके बाद 15 को 8 को कै गो होता है, तो 15 को 8 को 23 होता है, तो यहाँ पर 23 लिख देंगे, ठीक है, 23। उसके बाद 4 दूना कितना होता है, 8 होता है। ये देखिए फिर से निकाल दिए हम, फिर से क्या कर दिए, निकाल दिए। ये वाला पॉइंट समझ लूंगा, ये वाला पॉइंट कैसे निकल रहा है।
जो निकल रहा है उसी में 4 जोड़ दे रहे हैं। फिर देखिएगा क्या करेंगे, है ना, इस जगह हम रखे हैं दूसरा विधिला, बट फिर से ध्यान दीजिए 3 को निकाल लिए, इसके बाद इसको हटा देंगे, 3 को इन्हों निकाल के। अब यहाँ 23/8 करेंगे, ठीक है, 23/8 जोड़ेंगे कितना 4, और यहाँ बट्टा में कुछ ना तो 1 है, इसके बट्टा में कितना देंगे 2 देंगे। बात समझ में आ रही है ना, बात समझ में आ रही है ना, काहे कि बहुत आसान है, एहू से आसान दूसर का विधि है, बस देखते जाइएगा ध्यान से। ई 8 का लघुत्तम कितना होता है 8 होता है ना, 8 का लघुत्तम 8, 8 एकम 8 तो 23 का 23। उसी प्रकार से 8 के पहाड़ा, 1 के पहाड़ा में 8 कै दा में आता है 8 दा में आता है ना, 8 दा में आता है। तो 8 दा में आता है तो 8 के पहाड़ा 4 दा पढ़ेंगे तो 8 चौका 32, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। अब 32 को और 23 को जोड़िएगा तो 3 और 2 5, है ना, और उसके बाद में 3 और 2 5 55, अब बट्टा में 8 दूना 16 आ जाएगा। ये वाला पॉइंट फिर से देख लीजिए, ये वाला पॉइंट है ना, समझ में आया कि नहीं आया। बाद में मत कहिएगा कि हमको समझ में नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता है, और कहिएगा तभी भी फिर से समझाएंगे, लेकिन पॉइंट खाली समझ लीजिए। जो आ रहा है उसमें अगला को जोड़ के बस भाग 2 से दे देना है, देखिएगा 2 से भाग दे रहे हैं ना, पॉइंट बस समझिएगा। अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। उसी प्रकार से ई वाला चीज को उठा लेंगे, क्योंकि अभी 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो निकला, हमको 2 गो और निकालना है। तो यहाँ पे 55/16 को उठा लेंगे, है ना, फिर क्या करेंगे 55 अब बट्टा में 16 को उठा लेंगे, है ना। और आप लोग कहिएगा कि सर आप तो दूसरा दूसरा कलर यूज कर रहे हैं, तो साफ साफ दिख रहा है कि हाँ कवना स्टेप में कौन है। तो हम क्या करेंगे, हम तो सिर्फ ब्लू ब्लू का उपयोग करेंगे, चाहे ब्लैक का। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग एक कलम का यूज कीजिएगा ना, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा फिर से, है ना, फिर यहाँ से लिख दीजिएगा फिर से, बहुत मस्त लगेगा देखने में कॉपी। फिर यहाँ भी लगा दीजिएगा फिर से, है ना, बार बार लगा दीजिएगा, क्योंकि वो पता तो चलेगा ना आप फिर से क्यों लगा रहे हो, तब ना पॉइंट पता चलेगा। यहाँ फिर लगा दीजिएगा फिर से, है ना, बहुत जरूरी है फिर से। उसके बाद यहाँ फिर लिख दीजिएगा फिर से, है ना, फिर से। तो यहाँ 4-5 बार फिर से आप कहिएगा, अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हमको नहीं, हमको अच्छे तरीका से बनाना है, ताकि कोई भी टीचर कोई भी शिक्षक कॉपी मेरा जांचे तो कहे कि हाँ लड़का बनाया है, अब 5 नंबर की जगह पूरा 5 नंबर देवे, है ना। तो यहाँ पॉइंट फिर समझिएगा, 55/16 में हम कितना जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे, बाटा में कुछ ना तो 1 भागा 2 से देना हम तो भूलेंगे नहीं, है ना। तो यहाँ 16 और 1 का लघुत्तम 16 हो जाएगा, ठीक है, 16 1 का लघुत्तम 16 हो जाएगा, और 16 के पारा में 16 1 दामे तो 55 के 55। उसी प्रकार से 1 के पारा में 16 16 दामे आता है, तो 16 में 4 से गुना करेंगे, 16 चौका 64, यहाँ पे 64 लिखेंगे, बट्टा के नीचे 2। अभी हो जाएगा 5 4 9 और 6 व 5 11, है ना, 16 दूने 32। ये वाला समझे कि ना, है ना, ये वाला बताइएगा एक बार, ये वाला चीज समझे कि ना। खाली बट्टा का जोर आप लोगों को आ जाना चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको बट्टा का जोर नहीं आता हो, और नहीं आता हो तभी भी सिखाएंगे, बस टेंशन नहीं लीजिएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम 3 को 2 को 5 को निकाल लिए, लास्ट है हमारा, है ना। उसके बाद दूसरा विधि की ओर चलेंगे, 119 बट्टा कितना है 32 है। फिर हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे 4, बट्टा के नीचे 1 कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे। अब यहाँ देखिएगा 32 में 1 से लघुत्तम भाग करेंगे ना, लघुत्तम तो 32 आएगा, 32 से कम 32 तो 119 का 119। उसी प्रकार से 1 के पारा में 32 जो होता है 32 में आता है, तो 4 में 32 से गुना करेंगे, तो 4 दूना 8 4 के 12 128 आएगा, बट्टा के नीचे 2। आई 9 8 17 के साथ हासिल 1, 9 2 आ 1 3 आ 1 हासिल हुआ 4, 1 आ 1 247 बट्टा 32 दूना का 64, 32 दूना का 64। तो ये वाला पॉइंट देखिए तो समझ में आ गया आप लोग को, यहाँ पॉइंट समझ में आया ना, ये वाला पॉइंट 1 2 3 गो यहाँ 1 2 3 गो यहाँ देखिए हमने निकाल दिया। लेकिन फिर बात आती है कि सर एहू से आसान बता दीजिए ना, जिनको ई न आए वो का करेंगे, तो वो भी तरीका हम रखे हैं। हम का बोले, इससे आसान एक अगला वाला पॉइंट है, तो पहले इसको उतार लीजिए, ठीक है, बहुत काम का चीज है। आइए आपका क्वेश्चन नंबर कितना है 2 है ना, 2 है। इसी तरीका से 3 गो वाला है तो बटा वाला है, वो भी बन जाएगा। उसी तरीका से हाँ 2 3 गो क्वेश्चन है, अगर ये आ गया समझ में तो समझ दाओ कि हो गया, बनावे आ गया। तो पहले इसको उतारिए, तो फटाफट फटाफट इसको, है ना, फटाफट उतारिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके पहले ये हम आगे बढ़ने का मतलब क्या कहे हैं कि अगला विधि पे आते हैं। अगला विधि यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है, सिंपल है, बस समझना है ना, बस समझना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमको कई गो परिमेय संख्या ज्ञात करना है,
है ना। कै गो परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 6 गो। बस पॉइंट समझिएगा, हमको 6 गो परिमेय संख्या ज्ञात करना है। अगर 6 गो परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो उसमें एक गो जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 6 में अगर हम एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। अगर 7 गो परिमेय संख्या, मान लीजिए हमको 5 गो परिमेय संख्या लिखना था, 5 गो परिमेय संख्या, तो 5 में हम एक जोड़ के क्या करेंगे? 6। पहले ये 2 गो पॉइंट समझ लीजिए। अगर 6 गो परिमेय संख्या जोड़ना होगा, मैंने लिखना होगा, तो उनमें एक गो जोड़ देंगे, 7 लिखेंगे। अगर 5 गो लिखना होगा तो उनमें एक गो जोड़ देंगे, 6 लिखेंगे। बात समझ रहे हो? अब क्यों हम इस चीज को लिखवा रहे हैं, ये आगे चल के पता चल जाएगा। 3 और 4 के बीच 6 गो निकालना है, 6 गो में एगो जोड़ के 7 कर दिए। अगर वही चीज रहता कि चलिए 6 के जगह 5 करिए, तो 5 गो अगर निकालना रहता तो 5 में फिर एक जोड़ के 6 कर देते। ये हम अपना से क्वेश्चन बना रहे हैं यहाँ 5 गो करके। ऐसा नहीं होके कि दोनों समझ लीजिएगा कि एक एक क्वेश्चन है का। उससे पहले रुक जाइए, इसको हम हटाइए देते हैं, है ना। इसको हटा देते हैं, यहाँ पे समझिएगा पहले का पॉइंट। 7 कर दिए, एगो जोड़ देना है। अब 7 आ गया तो यहाँ लिखना है 3, यहाँ लिखना है और कितना कितना के बीच? 4। 3 और 4 के बीच में लिखना है। दूसरा पॉइंट समझ गए। अब जो 7 आया है उसमें इधर भी 7 से गुना करके नीचे 7, इधर भी 7 से गुना करके नीचे 7। बस हो गया, बन गया। हम कहे थे ना कि बहुत आसान है, लेकिन विश्वास नहीं था न, देख लीजिए। इसके बाद हम निकाल देंगे बस एकदम 2 मिनट में। बहुत हो गया। अरे भाई 1 मिनट में हम निकाल के दिखाएंगे, पहले ही देख लीजिए। हमने क्या बोला आप सभी को, अगर 6 गो निकालना होके तो 6 गो में एगो जोड़ दीजिए, 7 हो जाएगा। 7 गो निकालना होके तो एगो जोड़ दीजिए, 8 हो जाएगा। अगर 6 गो यहाँ निकालना था तो हम क्या किए? 6 में एक जोड़ के 7 कर लिए। 7 ऊपर और 7 नीचे हूँ, 7 ऊपर और 7 नीचे हूँ। देखिएगा ध्यान से, 7 तिरी का कितना होता है? 21 और 7 का 7। फिर लिखेंगे और, है ना, फिर लिखेंगे और 7 चौके 28, फिर 7 का 7। ये वाला चीज तो भाई आ गया होगा, कंपलसरी है। इतना तो गुना करने किसको नहीं आएगा? 7 तरीका आएगा, 7 चौका 28। एक चीज समझ गए ना? कथी समझ गए? ये समझे कि 6 गो कहेगा तो एगो जोड़ के दोनों तरफ उतने उतने से गुना भाग कर देंगे, ये चीज समझ गए। अब एक चीज हमको बताओ, 21 और 28 के बीच में क्या क्या आता है? 21 और 28 के बीच में क्या क्या आता है पता है? 21 के बाद आता है 22, बट्टा में 7 कर दो। 23 बट्टा में 7 कर दो। 24 बट्टा में 7 कर दो। 25 बट्टा में 7 कर दो। 26 बट्टा में 7 कर दो। 27 बट्टा में 7 कर दो। 27 के बाद 28 आ जाता है। हाई दो, यहाँ ध्यान देना। हाई लो, हाई पहला परिमेय आ गया, हाई दूसरा आ गया, हाई तीसरा आ गया, हाई चौथा आ गया, हाई पांचवा आ गया, हाई छठा आ गया। देखो बन गया क्वेश्चन। हाँ, लग रहा था भारी है, लेकिन भारी है नहीं है। इसको निकालना एकदम दाएं हाथ का खेल है। डायरेक्ट जितना कहेगा वो में एगो जोड़ देंगे, जोड़ला के बाद में गुना कर देंगे। हाँ, ये वाला तो पॉइंट हुआ है। ओकरा बाद 7 तरीका 21 और 7 चौका 28 आ 21 से 28 के बीच में 22, 23, 24, 25, 26, 27 सबके बट्टा में 7 का है कि यहाँ बट्टा में 7 था। बात समझ में आई? भारी है नहीं है? अगर अभी भी नहीं आया तो फिर से बोलिएगा, समझा देंगे। लेकिन हमको पूरा विश्वास है कि आप लोगों को आ गया होगा। उसके बाद अगर यही क्वेश्चन में यहाँ खाली 6 के जगह पे, खाली ध्यान दीजिएगा, यहाँ 6 के जगह पे मान लीजिए 6 नहीं रहता, ठीक है, हम इसको हटा दिए, और 6 के जगह पे वही अगर आपका रहता कि चलो 6 नहीं, यहाँ पे 3 गो निकाल दीजिए, 3 गो निकाल दीजिए, तो हम क्या करते? पहले 3 में एक जोड़ देते, तो वो हो जाता 4। 3 गो निकालना रहता, 3 गो में एगो जोड़ दिए, 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे? लिखेंगे किसके किसके बीच? 3 और 4 के बीच। 3 और 4 के बीच। यहाँ 4 हम नहीं ध्यान देंगे, हाई वाला 4 गो है ना, तो एहू में क्या करेंगे? 4 से गुना और 4 से भाग। एहू में 4 से गुना, 4 से भाग। अब आप काट मत दीजिएगा, काटना नहीं है, गुना कर देना है। 4 तिहाई 12 बटा 4, और यहाँ पे 4 चौका 16 बटा 4। अब एक चीज बताओ,
12 और 16 के बीच में क्या क्या आता है? 12, 13/4, 14/4, 15/4, है ना, निकल गया ना 16। एगो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, निकल गया। बताइए, भारी है? लग रहा था पहले चैप्टर देख के कि माथा का दर्द है, लेकिन अब बताओ भारी है? नहीं ना है। तो बड़का शॉर्टकट वाला अगर अपनाना है तो अपना लीजिए, ये वाला अपनाना हो तो अपना लीजिए, जो मर्जी जौवन है वो समझ लीजिए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। हम आज बोले हैं ना हम लोगों को आज ज्यादा नहीं बनाना है, कम समय में पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करना है, वही आज हम करेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, पुरानका प्रोसेस से हम बना देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3/5 है और कितना है? 4/5 है, और इसके बीच में 5 गो परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, कई गो परिमेय संख्या? 5 गो परिमेय संख्या। तो 5 में हम कितना जोड़ेंगे? 1 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 6। हम बनाने जा रहे हैं, हम क्या करेंगे? चाहे अपने दिमाग में इधर जोड़ लेंगे, 5 में 1 तो वो हो जाएगा 6। दोनों तरफ 6 से गुना करना है और भाग भी करना है। मतलब देखिएगा, 3/5 गुना 6/6, और यहाँ पे 4/5 गुना 6/6, क्योंकि 5 गो निकालना है। 6 गो निकालना रहता तो 7/7 लिखते, 8 गो निकालना रहता तो 9/9, एगो बढ़ा के। और 6 18/6 और देखिएगा ध्यान से, 6 चौका 24 और 6/35। चलिए निकल गया, ये भी निकल गया, और उसमें से निकालते तो हमको बहुत समय लगता, तो इसीलिए बोले हैं बहुत आसान बताएंगे। 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, है ना, 24 तक ना है तो 23 तक हम छोड़ेंगे क्योंकि 24 आ गया ना। चलिए, अब बटा में हमको क्या क्या चीज लगा देना है? 30, 30, 30, 30, 30। बोलो, अब आप बोल के दिखाओ कि ना सर समझ में नहीं आया। ऐसा हो ही नहीं सकता है, बहुत आसान है कि ना? बिल्कुल एकदम आसान है। इससे भारी कुछ हो तो, इससे हल्का कुछ हम समझ में नहीं करते हैं। जब लड़का में जोड़ घटाव सीखता है ना तो उसमें भी ज्यादा समय लगता है, लेकिन इसमें नहीं, क्योंकि इसमें एक को चीज हुआ कह रहा है। 6 को कहेगा तो 7, 7 से गुना भाग, 8 को कहेगा 9 से गुना भाग। तो अब आपको करना कथी है? ध्यान दीजिएगा, इसी वाला पॉइंट में, इसी वाला क्वेश्चन में 5 के जगह 6, 3, 8 ये तीनों रख के बना लेना है यादगार के लिए, कि हाँ पता होगा, याद रहेगा कि हमने ये क्वेश्चन बनाया था। परिमेय संख्या कैसे निकाला जाता है, कॉपी किताब का छोड़िए, ट्रिक समझिए, ट्रिक से क्वेश्चन निकालिए और एग्जाम में लिखिए, 1 नंबर भी नहीं कटेगा। चलिए, इसके बाद ही लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों के प्रश्नावली 1.1 का, ठीक है, और 1.1 खत्म हो जाएगा, जो कि संख्या पद्धति है ना। तो अब कहने का मतलब ये है कि आज कम समय में हमने जितना क्वेश्चन क्लियर किया बहुत बेस्ट है, क्योंकि बहुत अधिकतर लोग इसे इग्नोर करते हैं। हम इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि सबको सीखते हुए चलेंगे। बात समझिएगा, यहाँ कहा जा रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो अब इसको समझने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा आखिरकार प्राकृतिक संख्या क्या होता है, उसके बाद पूर्ण संख्या क्या होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक संख्या है ना, प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को बोला जाता है। मतलब 1, 2, 3, 4, 5 डैश, है ना। उसके बाद पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या तो वो 0 से स्टार्ट होता है ना, वो 0 से स्टार्ट होता है, और ये 5 भी आ जाएगा। मतलब ऐसा मत सोचिएगा कि डैश का मतलब होता है कि वो अनंत तक जाएगा। तो प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहाँ से हो रहा है? 1 से। पूर्ण संख्या की शुरुआत कहाँ से हो रहा है? 0 से। अब एक बात सोचिए, ये अंत तक जहां ले जाएगा नु, यो अंत तक वहीं ले जाएगा। ये दोनों का अंत वाला सिस्टम छोड़ दीजिए, शुरुआत वाला आइए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा,
जो एकरा पास है वो पूरा एकरा पास है, लेकिन एकरा पास एगो जीरो ऐसा है जो एकरा पास नहीं है। अब क्वेश्चन समझिएगा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या होती है, ये आपका सही हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसीलिए सत्य होगा क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, जितना प्राकृतिक संख्या देख रहे हो वो पूरा पूर्ण संख्या में है। इसका मतलब यही कहने का ये है। अगर वही क्वेश्चन चेंज कर देता, पढ़ लेना 2-4 बार, ई पूर्ण संख्या यहाँ कह देता और प्राकृतिक संख्या यहाँ कह देता, तो हम कहते नहीं, काहे कि पूर्ण संख्या में जीरो होता है और प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं होता है। तो जो प्राकृतिक संख्या में है वो पूर्ण संख्या में है, लेकिन जो पूर्ण संख्या में है वो प्राकृतिक संख्या में नहीं है। फर्क कथी का है? जीरो का, क्योंकि पूर्ण संख्या में जीरो आ जाता है और प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं आता है। अगर कोई पूछेगा कि पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या दोनों में एक चीज एक्स्ट्रा क्या चीज है, मतलब पूर्ण संख्या में ऐसा क्या चीज है जो प्राकृतिक संख्या में नहीं है, तो पूर्ण संख्या में एगो जीरो ऐसा चीज है जो प्राकृतिक संख्या में नहीं है। तो ई वाला पॉइंट समझ गए, ई सही हो जाएगा, है ना, ये आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिएगा, कहा जा रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। हम कहेंगे नहीं, नहीं, इसीलिए क्योंकि पूर्ण संख्या तो हम जानते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश होता है। पूर्ण संख्या कभी बटा में नहीं होता है, पूर्ण संख्या कभी माइनस में नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? जब हम यहाँ 1, 2 लिखे थे 0 से, तो उसमें माइनस में कोई अंक देखे हो? नहीं देखे हो। तो कहने का मतलब है जो पूर्णांक होता है वो माइनस में आ जाता है, पूर्णांक बट्टा में भी आता है। आप लोग इस तरीके से पढ़े होंगे, 4 पूर्णांक 3/2 इस तरीके से ये सब। तो पूर्णांक जो है माइनस में आ सकता है, लेकिन यहाँ पर ये जो पूर्ण संख्या है वो कभी भी माइनस में नहीं होता है, इसीलिए ये हो जाएगा असत्य। ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्वेश्चनवा को 4-5 बार पढ़िएगा ना, सब समझ में आ जाएगा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। अब सोचिएगा कि नहीं बैठले बैठले हो जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आगे समझिएगा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। मैं कहूंगा नहीं, नहीं, ये भी क्या है? असत्य है, असत्य है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो P/Q के रूप में हो जाए। मतलब 4 बटा अगर हम 5 लिखे हैं तो ये परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या क्या कहता है? पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डैश आसमान तक। तो बट्टा में पूर्ण संख्या देखते हो? नहीं। अगर कोई संख्या बट्टा में हो तो पूर्ण संख्या नहीं है, अगर कोई माइनस में हो संख्या तो पूर्ण संख्या नहीं है। लेकिन परिमेय संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जाता है, 4/5 एक परिमेय है, 7/8 एक परिमेय संख्या है। हाँ, √7/3 दे दिया तो ये परिमेय नहीं है, लेकिन 8/3 तो है। कोई भी अंक बट्टा में अगर है तो वो परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या इसीलिए नहीं है क्योंकि वो बट्टा में है। तो पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 डैश, पूर्ण संख्या 0 लगा के 1, 2, 3, 4, 5 डैश। तो ये सब तो सबसे पहली बात बट्टा उट्टा में है नहीं, तो बट्टा में रहता है परिमेय संख्या, इसीलिए ये वाला असत्य हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। तीनों पॉइंट समझे कि ना समझे? ना समझे तो बोलिएगा, हम डायरेक्ट समझाने का प्रयास करेंगे पूरा एकदम, जिस तरीके से ऑफलाइन में पढ़ते हो उस तरीके से। इसमें हम झंझट नहीं रखेंगे। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। इसके बाद प्रश्नावली 1.2 लेकर के आएंगे, उसका भी एक क्लास में खत्म कर देंगे, एंडिंग कर देंगे, जिस तरीके से आज हमने किया। और ये सारे क्वेश्चन को लिख लेना, याद कर लेना, ठीक है? याद नहीं मतलब समझ लेना, बना लेना, ऐसा कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन है तो क्लियर हो जाना चाहिए। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।